ओम शांति। आज के बाबा की 2 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा कि बाप की श्रीमत पर चलना है। जो बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा ने कहा वो बच्चे मन बुद्धि से भटक जाते हैं। मन बुद्धि से भटकते हैं तो फिर बाबा ने कहा उनकी कमाई नहीं होती है। तो बाबा ने कहा अपना बुद्धि बाबा से लगाना है तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा ईश्वरीय संबंध और आसुरी बंधन। तो बाबा ने कहा संबंध अपनी तरफ खींचता है और बंधन अपनी तरफ खींचता है। तो कैसे हमें क्या करना है? तो बाबा ने कहा ईश्वरीय संबंध जोड़ना है। ईश्वरीय संबंध जोड़ना माना बाबा से सर्व संबंध जोड़ना। तो आसुरी बंधनों को समाप्त करना है। तो उनको समाप्त करने के लिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझना है। आत्मा समझेंगे तो बाबा ने कहा उन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। बुद्धि योग से भटकने के लिए बाबा ने कहा जो बच्चे बुद्धि योग से भटकना बंद करें वो कैसे करें? तो बाबा ने कहा फुल स्टॉप। जो भी बातें हैं उनको क्या करें? हर रोज हर समय फुल स्टॉप बिंदु लगाएं तो भटकना बंद हो जाएगा। बाबा ने कहा बाबा को प्यार से याद करें, सच्चे दिल से याद करें। तो स्नेह, उसके लिए क्या चाहिए? बाबा से स्नेह। स्नेह ही बाबा की याद का सहज साधन है। जिनका बाबा से प्यार है उनको बाबा को याद करने में मेहनत नहीं है, मुश्किल नहीं है। जिससे हमारा प्यार होता है हमारे पास उसके लिए समय ही समय। कभी भी हम बहाना नहीं बनाते, कभी आलस्य अलबेलापन नहीं दिखाते क्योंकि हमारा प्यार है, सच्चा प्यार है। तो बाबा ने कहा अगर बाबा से भी सच्चा स्नेह है तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे और सहज योगी जीवन बन जाएगा। मुश्किल वाला योग नहीं, सहज योगी जीवन। आज तक दुनिया में हमने किसी को नहीं कहा कभी भी कि हमको फलाने संबंधी को याद करना मुश्किल लगता है। ऐसे ही संबंध जुड़ते चले गए, बंधनों में बंध गए। तो अब परमात्मा से याद करने में या उसका ज्ञान सुनने में या श्रीमत पर चलने में मुश्किल क्यों लगता है? तो बाबा ने कहा उसमें स्नेह की कमी है, ज्ञान की कमी है या योग। स्नेह माना योग। तो आज के महावाक्य मीठे बच्चे, अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़ो, बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न, बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है? बाबा ने कहा उत्तर में, बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता तो दूसरी तरफ बंधन। यह युद्ध चलती रहती है।
आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है। क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम अभी जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने की बजाय टूट जाता है। बुद्धि विपरीत हो जाती है। भटकते भटकते क्या होगा, ज्यादा समय बाबा ने कहा मन बुद्धि को भटकाने की आदत पड़ जाएगी तो विपरीत हो जाती है। बाबा से लगती है तो प्रीत होती है, अगर बाबा से मन बुद्धि नहीं लगता है तो विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। जब यथार्थ पहचान मिली, बाप कौन है, क्या है, कैसा है, तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। किसी भी चीज के लिए हम 2 कदम आगे जब बढ़ाते हैं, जब हमें उस पर निश्चय होता है, विश्वास होता है, अनुभव होता है, उसको हम परख लेते हैं तो कहते हैं ये चीज सही है। अगर हमें ज्ञान योग अच्छा लगता है, अनुभव में आता है, फायदा होता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। धीरज धर मनवा, धीरज धर। ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है वह अनेक प्रकारों के भ्रमों में भटकता रहता है। यहाँ तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है, अब बाप कहते हैं तुमको भटकने की दरकार नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटकते भटकते हैरान हो गया है। अब श्रीमत पर चल। बाबा ने कहा अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ, देह अभिमान में आकर। बाबा ने कहा एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ, देह अभिमान में आकर बहुत भटके हो। अनेक प्रकार के मित्र संबंधियों आदि का बंधन रहता है। बाप कहते हैं उन सबको छोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो। कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है, एक के संबंध में जुट नहीं सकता। हर एक को पता चलता है ना हमारा मन बाबा से कितना लगता है। हम चाहते भी हैं ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का रखें, कहाँ भी बुद्धि भटके नहीं। बाप कहते हैं आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो। अब यह भटकना छोड़ दो। मैं आत्मा हूं, यह भूलने से समझते हैं मैं देह हूं, तो देहों के साथ संबंध हो जाता है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तोड़ दो, लेकिन तुम इस मृत्यु लोक के बंधनों में रहते हुए ईश्वरीय संबंध को याद करो। बाबा कहते हैं ना अगर तोड़ देंगे तो उनकी सेवा कैसे करेंगे। उनके बीच में रहते हुए शिव बाबा को याद करो, अपनी नई दुनिया सतयुग को, नए संबंधों को याद करो। तो बाबा ने कहा यह है बंधन, वह है संबंध। बंधन होता है दुख का, संबंध होता है सुख का। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग हैं।
बंधन अक्षर पुरानी दुनिया से, संबंध अक्षर नई दुनिया से लगता है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो, तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। संबंध किसके साथ रखना है, ऐसा तो कोई है नहीं जो कहे मन मना भव। ऐसा कोई है नहीं जो कहे कि मुझे याद करो। परमात्मा की सिवाय कोई ये कह नहीं सकता। अगर देवी देवता कहते तो वो तो खुद ही जन्म मरण के चक्कर में आ गए। तो बाबा ने कहा मन मना भव मध्याजी भव, और कहे कि बेहद के बाप से और बेहद सुख के वर्षे से संबंध रखो। बाप ही यह संबंध जुड़ाते हैं। जब तुम बंधन में हो तो तुमको पुरुषार्थ कराने वाला कोई मनुष्य नहीं है। एक ही बाप है जो बंधन से छुड़ाकर संबंध में ले जाते हैं। आसुरी बंधनों से छुड़ाकर, दुख के बंधनों से छुड़ाकर ईश्वरीय संबंध में ले जाते हैं। ईश्वरीय संबंध माना एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ना, बुद्धियोग लगाना। तो बाबा ने कहा बंधन है मायावी राज्य में, संबंध है राम राज्य में व ईश्वरीय राज्य में। उनको ईश्वरीय राज्य और इनको आसुरी राज्य कहा जाता है, क्योंकि सतयुग ईश्वर स्थापन करते हैं। उसमें ऊंच पद पाने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ऊंच पद पाने के लिए बाबा नई नई विधि से रोज पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब तुम संगम युग पर हो, सिर्फ संगम पर ही संबंध का पुरुषार्थ होता है। सतयुग में जाने का, बाबा ने कहा संबंध, ईश्वरीय संबंध जोड़ने का, दैवी संबंध में भी जाने का पुरुषार्थ सिर्फ संगम पर होता है और कोई युग में यह पुरुषार्थ नहीं होता। बाप कहते हैं मैं आकर बंधन से छुड़ाए संबंध में बुद्धियोग लगवाता हूँ। सतयुग में नए संबंध की प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से मिलती है। जो संबंध को जानते ही नहीं है तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे। यह तो जरूर होगा, एक तरफ संबंध खींचेगा। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा एक तरफ संबंध खींचेगा, दूसरी तरफ बंधन खींचेगा। यह लड़ाई होती है। सतयुग त्रेता में संबंध की बात ही नहीं, द्वापर कलयुग में संबंध की बात नहीं, संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। अब तुम जानते हो आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में जा रहे हैं। इस दुनिया के बंधनों को 63 जन्म के जो बंधन बनाए हैं उनको योग बल से, ज्ञान से समाप्त कर, हिसाब किताब चुकतू कर अब नए संबंध में जा रहे हैं। 21 जन्म, 21 जन्म माना एक जन्म तो संगम का, अगर अब छूटेंगे तो 20 जन्म सतयुग त्रेता के सुख के होंगे। संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। तो बाबा ने कहा संगम है ही पुरुषार्थ का युग, तुमको ही बंधन और संबंध का पता है। आसुरी बंधन में रावण ने लाया है, ईश्वर फिर ईश्वरीय संबंध में ले जाते हैं। बाप तुम्हारा बुद्धियोग अपने साथ जोड़ते हैं जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हैं वह यथार्थ पुरुषार्थ परमपिता परमात्मा ही कराते हैं।
बाबा ने कहा भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हैं वो विधि परमात्मा से मिलने की नहीं है। अगर विधि सही होती परमात्मा से कोई तो मिलता। अब तुमने एक बाप से बुद्धियोग जोड़ा है। तो बाबा ने कहा सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता। भक्ति में सर्वव्यापी का ज्ञान है, इसलिए परमात्मा से संबंध नहीं जुड़ सकता और ही टूट पड़ता है। भगवान के प्रति भी भक्ति में ऐसी बातें बताते हैं जो भगवान से भी विपरीत हो जाते हैं। जो जिस देवी देवता को मानता है उनसे ही प्रीत करते हैं, उसको बनाने वाला परमात्मा है, उसके विपरीत रहते हैं, उसके नाम रूप को नहीं जानते, उसको कड़ कड़ में कहना ही उसका निरादर करना और विपरीत होना है। अब तुमने एक बाप के साथ बुद्धियोग जोड़ा है और स्वर्ग वैकुंठ की राजाई के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शास्त्रों में तो भगवान वाच अर्जुन के प्रति लिख दिया है, सिर्फ एक अर्जुन थोड़े ही होगा। भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखाया होगा ना। अर्जुन माना जो इस ज्ञान को अर्जित करे, समझे, धारण करे। तो बाबा ने कहा एक अर्जुन नहीं है, जो धारण करते हैं, समझते हैं, वो बहुत अर्जुन है जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। शास्त्रों में तो भगवान वाच अर्जुन के प्रति लिख दिया है, सिर्फ एक अर्जुन थोड़ी होगा। भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखाया होगा ना, नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। यह निश्चय है कि हमारी देवी राजधानी ड्रामा अनुसार स्थापन होनी है। हम ना चाहें तो भी जरूर होगी। हम ना चाहें तो भी हमारी राजधानी जरूर स्थापन होगी। इम्पॉसिबल है। जो स्थापना ना हो, ड्रामा जरूर स्थापना कराएगा। बाबा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता जो स्थापन ना हो। ड्रामा में स्थापन का समय है, तो भगवान ड्रामा भी बाबा ने कहा जरूर स्थापन कराएगा। ड्रामा हमको जरूर पुरुषार्थ कराएगा। कई बार कहते भी हैं कि हम चाहते नहीं है, फिर भी ऐसे लगता है कि हमें कोई यहाँ ला रहा है, हमें कोई कह रहा है, हमारे साथ साथ कोई है, पीछे पीछे कोई है जो हमको यहाँ के लिए प्रेरित करता है। तो ये परमात्मा की मदद है, क्योंकि हमारे मन में सच्चाई है, उसके प्रति प्यार है, तो वो हमको हिम्मत भी देता है, मदद भी करता है। तो ड्रामा बाबा ने कहा हमको जरूर पुरुषार्थ कराएगा। कलप पहले वाफिक, परंतु चलना है श्रीमत पर। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है। जानते हैं ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग जरूर बनना है, फिर भी ऊंच मर्तबे के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ कराते हैं, टाइम भी बतलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाप आया है, वह कहते हैं यह संगम युग पुरुषार्थ करने का है, पति से पावन बनना है। संगम की बहुत महिमा है, वह है नदियों और सागर का संगम। यह संगम तो तुम्हारा अभी होता है। ये संगम आत्मा परमात्मा का तो अभी होता है। बाप कहते हैं मैं इस संगम युगे युगे आता हूँ। सारी दुनिया पतित जरूर बनने की है, फिर पतित से पावन दुनिया जरूर बननी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको हिसाब किताब चुकतू जरूर करना है, पावन बनना है। यह कयामत का समय है। बिगर पावन बने कोई भी सजनी परम पिता परमात्मा
साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती। बिना पावन बने आत्मा ऊपर परम धाम शिव बाबा के पास यह साथ जा नहीं सकती। तुमने देखा है मक्कर माना टिड्डियां जब उड़ती हैं तो उनका एक लीडर होता है, उनके पिछाड़ी ही सारा झुंड उड़ता है। यह भी ऐसे है। आत्माएं भी बाबा ने कहा शिव बाबा आगे और आत्माएं सब उसके पीछे पीछे जाएंगे। साजन आया है गुलगुल बनाने, तुम सभी पावन बन जाएंगे। फिर जब मैं जाऊंगा तो तुम सभी आत्माएं सजनियां ढेर के ढेर मेरे पिछाड़ी भागेंगी। तुम सजनियां भी जानती हो कि हम यह शरीर छोड़ भागेंगे। साजन के पिछाड़ी भगवान एक है, भक्तियां अनेक है। कोई किसको मानते हैं, कोई किसको मानते हैं। कोई कहते हैं संसार बना ही नहीं है, कोई कहते हैं संसार बना ही नहीं है। किसने? जिसने जो कहा सो मान लिया। अनेक मतभेद हैं तो बाबा ने कहा जिसने जो कहा वो मान लिया। अपनी मत अथवा मनुष्य मत को भ्रम कहा जाता है। अपनी मत माना आत्मा के अंदर 63 जन्म के संस्कार बिगड़े हुए। तो मत मत माना मन में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मन कर सकता है, भाग सकता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा मन मत पर मत। अगर कोई दूसरा कहता उसके भी 63 जन्म के संस्कार बिगड़े हुए हैं, वो भी कुछ भी गलत कह सकता है, उसकी मत पर चलेंगे तो। और बिगड़े भी संस्कार कैसे हैं? मन मत और परमत पर। फिर जो गुरु मत है वो भी मनुष्य मत ही है, उनके भी 63 जन्म के नहीं तो कम जन्म के होंगे। दूसरा शास्त्र मत, वो भी मनुष्य मत की ही है, उसमें भी वही मत हैं, तो उनसे भी संस्कार बिगड़े हैं। तो बाप आकर सभी भ्रमों से छुड़ा देते हैं। यह है ही दुखधाम। अब सुखधाम जाने के लिए श्रीमत मिल रही है। श्रीमत कौन? बाबा ने कहा किसको मिलती है? जो एक शिव बाबा से ही सुनते हैं, उसी का सुना हुआ दूसरे को सुनाते हैं। निराकार बाप की मत मिल रही है। साकार मनुष्य से कभी श्रीमत नहीं मिल सकती। साकार मनुष्य से, चाहे ब्रह्मा बाबा ही क्यों न हो, बाबा ने कहा कभी श्रीमत नहीं मिल सकती। अगर ब्रह्मा बाबा कुछ कह भी दे तो शिव बाबा उसको भी ठीक कर देता है। बाकी हरेक के द्वारा थोड़ी ठीक करेगा, क्योंकि उसके तन में आता है तो उसका जिम्मेवार है। तो बाबा ने कहा रावण राज्य में आश्रित संप्रदाय को सिवाय परमपिता परमात्मा के श्रीमत कोई दे नहीं सकते जिससे वह श्रेष्ठ बने। दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट होते जाते हैं। उन सब की उतरती कला है, तुम्हारी अब है चढ़ती कला। तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, फिर उतरती कला शुरू होती है। देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। अब चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भला माना सब इस दुख दर्द की दुनिया से छूट जाएंगे, मुक्ति धाम में चले जाएंगे और तुम जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। भारत कभी खाली नहीं होता। स्वर्ग जब होता है तब और खंड नहीं रहते। इस्लामी बौद्धि आदि तो बाद में आते हैं। उनके पहले चंद्रवंशी राम राज्य था। उनके पहले सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। क्राइस्ट नहीं था तो बौद्धि थे, बौद्धि नहीं थे तो इस्लामी थे, इस्लामी नहीं थे तो राम राज्य था। उनके पहले सूर्यवंशी थे, अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घराने नहीं है। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं।
तुम ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, शूद्र पुरुषार्थ नहीं करते। ब्राह्मणों को ही ब्रह्मा द्वारा श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। बाकी थोड़ा समय है, विनाश आया कि आया। हालतें बिगड़ती रहती हैं, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। दिन प्रतिदिन हालतें बिगड़ती रहती हैं, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। अगर एक ने बॉम्ब चलाया तो दूसरे भी चलाने लग पड़ते हैं। तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन, वैकुंठ देख कर आते हो, साक्षात्कार होता है। कृष्णपुरी का भी साक्षात्कार होता है, बाकी वहां जा नहीं सकते। जाने का समय कब होगा? जब शिव बाबा साथ ले जाएंगे। अपनी दुनिया, बाबा ने कहा, नजारे दिखाई देते हैं, लेकिन उस दुनिया में अभी जा नहीं सकते। कब जाएंगे? तो शिव बाबा साथ ले जाएंगे, बाकी साक्षात्कार होता है। कोई कहीं जाता है अपने इलाके में तो उसको भी वहां का नजारे दिखाई देते हैं, तो कहते हैं अब हमारा स्थान आ गया। इसी तरह बाबा ने कहा, सतयुग में जाने वाली आत्मा है, उनको भी इस समय साक्षात्कार से दिखाई देगा। साक्षात्कार माना नजारे। जब हमारी दुनिया आई उतनी खुशी होगी। जाने का समय कब होगा? तो शिव बाबा ले जाएंगे, साथ में ले जाएंगे, बाकी साक्षात्कार होता है। अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है। तुम्हारी रावण राज्य तरफ पीठ है, मुंह है राम राज्य तरफ। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, वर्ण है अविनाशी। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर, ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादी से मिलता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला, राजयोग सिखाने वाला शिव बाबा है। यह ईश्वरीय वर्षा आधा कल्प चलता है, फिर मिलता है आसुरी वर्षा। चढ़ती कला 21 जन्मों के बाद पूरी होगी, फिर आसुरी राज्य शुरू होगा। असुर यह रावण है। परमपिता परमात्मा को कहा जाता है बिंदी मिशल। दुनिया यह नहीं जानती है कि शिव का रूप क्या है, वह समझते हैं इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा हो वैसे बिंदी मिशल है। मंदिर में जो बनाया है, रखा है, बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं तो पूजा के लिए बनाते हैं, बाकी परमात्मा का रूप तो ज्योति बिंदु है। तो बाबा ने कहा मुझ परमात्मा का भी रूप बिंदी मिसल है। जैसे तुम चमकता हुआ सितारा हो, वैसे मैं भी चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ, जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तुम जन्म मरण में आते हो। मैं पतित पावन हूँ, तो मुझे परम धाम में रहना पड़े। अभी तुमको मैं पावन बना रहा हूँ। बाबा ने कहा पतित पावन हूँ तो परम धाम में रहना पड़े, क्योंकि ये दुनिया तो पतित है। अगर इस दुनिया में आएगा तो वो भी फिर क्या होगा? जन्म मरण के चक्कर में आएगा तो पतित बनेगा। फिर जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम जन्म मरण में आते हो। मैं पतित पावन हूँ तो जरूर मुझे परम धाम में रहना पड़े। तो बाबा ने कहा
अभी तुमको मैं पावन बना रहा हूँ। बड़ी भारी भीति है, माना बड़ी भारी प्राप्ति है कि भगवान स्वयं बैठ करके पावन बना रहा है। कहते हैं ना कि परमात्मा ने के पास इतने कितने सांचे हैं जिसने बैठ करके इतने देवी देवताओं को बनाया है, रचा है। इसलिए कहते हैं रचना उसकी इतनी सुंदर, तो वो खुद कितना सुंदर होगा। 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पुरानी दुनिया को सिर्फ उद्योग से भूलना होता है। कहते भी हैं यह बच्चा अथवा धन ईश्वर ने दिया है। अब बाप कहते हैं यह सब तो खत्म हो जाना है, यह तो कुछ भी नहीं है, इससे ममत्व तोड़ दो। ये धन आदि बाबा ने कहा ये कुछ भी नहीं है, इससे ममत्व तोड़ दो। ये धन भी बंधन है जो भगवान की सेवा में नहीं लगने दे रहा है। 21 जन्म की प्राप्ति में विघ्न डाल रहा है। इसलिए बाबा ने कहा इसको भी ज्यादा जोड़ा और ज्यादा इसके प्रति, धन केवल धन ही नहीं होता है, उसमें समय, श्वास, संकल्प सब कुछ लगता है। अब आप कहते हैं ये सब खत्म हो जाना है, यह तो कुछ नहीं है, इससे ममत्व तोड़ दो। भगवान तुमसे लेकर क्या करेंगे? जोड़ के रखते हैं ना, कहीं भगवान को भी नहीं देते, सोचते हैं देंगे तो फिर हमारे पास कहां से आएगा। उसी में बुद्धि लगी रहती है। चलो बाबा नहीं कहता है मुझे दो, लेकिन भगवान का समझ के चलो। बाबा ने कल परसों कहा भी था कि जो बच्चे बलिहार हैं, बलिहार का मतलब ये नहीं कि जो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं वो बलिहार है। बाबा ने कहा घर परिवार में रहते हुए अगर सहयोगी हैं, बाबा से सच्चे होके चलते हैं, बाबा की सेवा दिल से करते हैं, चाहे तन से चाहे मन से, समय, श्वास, संकल्प लगाते हैं, बाबा ने कहा वो भी बच्चे बलिहार हैं, यज्ञ रक्षक हैं, सहयोगी हैं यज्ञ में, कभी विपरीत नहीं होते, कभी ट्रेटर नहीं बनते, किसी को भटकाते नहीं है। बाबा ने कहा जो ऐसे बच्चे वो बलिहार हैं। भगवान तुमसे लेकर क्या करेंगे, सिर्फ तुम ममत्व निकाल दो। यह तो बहुत थोड़ा है, हम तो रिटर्न में तुमको 21 जन्म का वर्षा देते हैं। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो पुराने से, बाबा ने कहा पुराने से फिर ममत्व निकल नए से जुट जाता है। तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया भी पुरानी है, यह पुरानी दुनिया भस्म होनी है। अभी तुमको नई दुनिया में जाना है, इसलिए ममत्व मिटाए नए में जुड़ना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है, जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है। यह फिर बेहद के रात और दिन की बात है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति। जब तमो प्रधान जड़ जुड़ी भूत हो जाते हैं तब मैं आता हूँ। अभी तो भक्ति भी व्यभिचारी है, मुझे कड़ कड़ में ठिक्कर भित्तर में कह देते हैं। पत्थर को पूजा के लिए रखते हैं, पत्थर को ही शिव कहते हैं। पूजा के लिए पत्थर की प्रतिमाएं बनाई हैं। ये भक्ति मार्ग की सामग्री बहुत है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ आदि करते शास्त्र पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यज्ञ जप तप तीर्थ और शास्त्र आदि पढ़ने से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये सब करने वालों ने आज तक नहीं कहा कि भगवान हमें मिल गया ये सब करने से। तो बाबा ने कहा इन सब
इन सब कर्म कांडों से कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे सारी जिंदगी लगा दे, चाहे सारे दिन रात लगा दे। तुम खुद ही कहते हो कि हे पतित पावन आओ, पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, गीत में भी है कि अब थोड़ा धीरज धरो, श्रीमत पर चलते रहो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। एक ही पारलौकिक बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वहां दुख की कोई बात नहीं। तुम 5000 वर्ष बाद बाप से वर्षा लेने आए हो, जो आकर थोड़ा बहुत सुनते हैं वह भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे और ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा की याद में रहना है और सृष्टि चक्र को फिराना है, दूसरों को भी समझाना है, इससे बहुत ऊंच पद मिलेगा। बाप कहते हैं अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। मृत्यु लोक के बंधन में रहते, मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए ममत्व मिटा देना है। सब भ्रमों से बुद्धियोग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है। वरदान, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यू समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी माना फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, स्नेही सहज साधन, स्नेही याद का, स्नेही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना।
तो बाबा ने कहा बुद्धि से भटकना बंद करो, बाप से सर्व संबंध जोड़ो। और बाबा ने कहा ईश्वरीय संबंध बढ़ाते जाओ। जितना उद्योग बाबा से लगेगा, ईश्वरीय संबंध जुड़ेंगे तो आसुरी बंधन समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।